जय हिंद, हरे कृष्णा, राधे राधे भाइयों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार TWM में मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैथ के कॉन्सेप्ट क्लासेस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एवरेज के टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके कोई भी एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उसमें ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप कोई एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये मोस्ट ट्रिक, टॉप 10 ट्रिक हम लोग पर डे शाम को 8:10 पे हम लोग करते हैं। तो पर डे एक वीडियो मिलती है जिसमें हम लोग मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप ट्रिक क्वेश्चन और ट्रेंडिंग क्वेश्चन करते हैं, जो ज्यादातर एग्जाम में आने की संभावना होती है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, SSC का हो, रेलवे का हो, NTPC का हो, या फिर आप एक टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 17 के प्रथम 23 गुणजों का औसत क्या होगा। 17 के जो प्रथम 23 गुणज हैं, इनका औसत क्या होगा। तो देखो, जब हमें 17 के प्रथम 13 गुणजों का औसत निकालना है तो इसके लिए एक सबसे सिंपल सी बात है कि 17 इंटू 23 में एक जोड़ो, कितना हो जाएगा 23 प्लस 1 और अपॉन 2। तो 17 इंटू 24 अपॉन 2, 2 से कट कर दो, कितना आ जाएगा 12। और 17 इंटू 12 करोगे तो हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस मैच कर लेना है। 7 2 जा होता है 14, 14 यानी 4 लास्ट में आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, और हमारा यही आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट भी नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं, फोर्थ भी नहीं। 7 2 जा 14 यानी 204 आ जाएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन हमने किया कैसे, ऐसे ये क्या लगा दिया, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हमसे प्रथम कोई भी संख्या हो, जैसे हमने मान लिया n के प्रथम के गुणजों का योग, के गुणजों का औसत अगर हमसे पूछता है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, n ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2। अब ये जो यहां पे है ना, इसे k मान लो, n ब्रैकेट में k+1 अपॉन 2, ये होता है इसका एवरेज का फॉर्मूला। n क्या होगा, n जिस नंबर के पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जितने गुणज पूछे जा रहे हैं वो यहाँ पे k हो जाएगा, और +1 करके अपॉन 2 कर देंगे, हमारा उसका औसत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 5 संख्याओं का औसत 12 है, परंतु इनमें से 3 संख्याओं का औसत 10 है, शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जो 5 संख्या है, 5 संख्याओं का औसत है, जो 5 संख्याओं का औसत तुम्हारे पास कितना गिवन है, 5 संख्याओं का औसत 12 है। तो जब 5 संख्याओं का औसत 12 है तो 5 संख्याओं का योग जो होगा, 5 संख्याओं का योग जो होगा वो कितना होगा। तो हमें जब 5 संख्याओं का या कोई भी n संख्याओं का योग निकालना होता है तो हम इसका डायरेक्ट इसमें इंटू करके निकाल सकते हैं। तो 12 इंटू 5 हमारे पास 60 आ जाएगा 5 संख्याओं का योग। ऐसी 3 संख्याओं का औसत अगर 30 है, 3 संख्याओं का जो औसत है, 3 संख्याओं का औसत है वो तुम्हारे पास अगर 10 है, तो 3 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 3 संख्याओं का जो योग आएगा, 3 संख्याओं का जो योग आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 का 10 में इंटू कर दो 30। अब 5 संख्याओं का योग तुम्हारे पास 60 था, 3 संख्याओं का योग तुम्हारे पास 30 था, तो बोल रहा है शेष 2 संख्याएं। तो 5 में से 3 जाएंगी, कितनी बचेंगी, 2 संख्याएं, और 60 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 30। 2 संख्याओं का औसत अगर योग अगर 30 है, 2 संख्याओं का क्या है ये योग अगर 30 है, तो 2 संख्याओं का औसत कितना होगा, 30 अपॉन 2, 2 से कट करोगे 15। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम आंसर इसका करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 संख्याएं a और b का औसत 20 है, a प्लस b का औसत जो है वो 20 है। अब देखो औसत निकालते कैसे, एक चीज समझना, औसत का मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या हमने करके एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास 2 संख्याएं हैं, इनका औसत करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का इधर इंटू कर देंगे तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट आ जाएगी 40। ऐसी हमें b प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, तो b प्लस सी इनका औसत जो है वो 19 है,
तो बी प्लस सी का योग कितना आ जाएगा, 19 दूनी 38। सी प्लस ए का भी औसत है तुम्हारे पास, सी प्लस ए का औसत है तुम्हारे पास 21, तो सी प्लस ए कितना आ जाएगा, सी प्लस ए आ जाएगा 21 दूनी 42। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए निकाल लिया है। अब वो तुमसे ये कह रहा है कि ए का मान क्या होगा। ठीक, तो देखो अगर हम, पहली कंडीशन ये थी, दूसरी ये निकल के आई थी और तीसरी ये आई थी। इन तीनों को अगर हम जोड़ दें, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो जोड़ेंगे तो देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 40, 38 और 42। 40 प्लस 38 प्लस 42। अब देखो यहाँ पे एक ए, दो ए, यानी दो ए आ जाएंगे, दो बी आ जाएंगे और दो सी आ जाएंगे। ए किसके बराबर आ जाएगा, 8 9 10, 4 चौको 16, 4 3 12 13, 130 के बराबर आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी दो कॉमन ले लिया हमने, और दो से जब इसे कट करेंगे हमारे पास 130 को, तो हमारे पास 65 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास अगर 65 आ गया, हमें ए निकालना है, तो हम बी प्लस सी को इसमें से माइनस कर दें, हमारे पास ए आ जाएगा। तो बी प्लस सी कितना था, 38, 38 इसमें से माइनस कर दो, तो हमारे पास बी प्लस सी जब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 8 5 13, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ पे 7, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा 2, 27। ठीक है, तो 27 आंसर आ जाएगा। यहां पे ऑप्शन नहीं बनना है, क्या बात है, 8 9 10, 4 4 8 9 10 11 12 13, ओ सॉरी, यहाँ पे 38 था, यहाँ पे हमने 48 कर दिया, तो यहाँ पे होना चाहिए था 4 5 4 4 8 9 10 11 110 120 होना चाहिए था, 120। यहाँ पे आना चाहिए था 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 3 गया 2, 22। ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्लास में 14 छात्रों का औसत वजन 30 है। 14 छात्रों का औसत वजन जो है वो 30 है, और क्रमशः 20 किलोग्राम और 24 किलोग्राम वजन वाले दो छात्र और कक्षा में शामिल हो जाते हैं, मतलब दो नए छात्र और क्लास में आ जाते हैं। तो क्या दिक्कत हो जाएगी, कुछ नहीं। अब 14 छात्रों का औसत ये है, तो 14 छात्रों का योग कितना हो जाएगा, 14 छात्रों का जो योग होगा वो हमने अभी तुम्हें बताया कि इनका अगर हम डायरेक्ट इंटू कर दें तो इनका योग आ जाता है। तो 14 3 कितना होता है, 42, यानी 420 इन संख्याओं का योग आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, 20 और 24 वाले दो व्यक्ति और आ गए, तो 14 में दो व्यक्ति जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे, 16, और 20 और 40, 20 और 24, 20 प्लस 24, ये दोनों बढ़ गए। तो देखो कितना हो गया, 4 2 2 4 5 6 और 4, 16 व्यक्तियों का औसत 464 हो गया। ठीक है, 16 व्यक्तियों का योग जो हो गया वो 464 हो गया। तो औसत निकालना है, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या, 16 से इसे कट कर दो, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 दूनी 32, और तुम्हारे पास कितना बचेगा 8। ठीक है, 16 एकन 16, 16 दूनी 32, 32 यानी तुम्हारे पास बचेगा, जब 46 में से 32 जाएगा तुम्हारे पास कितना बचेगा, 6 में से 2 गया 4, एक, और ये तुम्हारे पास जाएगा 8 बार, कितने बार जाएगा 8 बार, सॉरी 9 बार, कितने बार जाएगा 9 बार। तो इनका आंसर आ जाएगा 29। अब इसके लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक तुम्हें बताऊं मैं क्या थी, इंपोर्टेंट समझना, कि 14 छात्रों का औसत वजन 30 था, और 20 और 24, देखो 14 छात्रों का औसत वजन 30 था, यानी हर एक व्यक्ति का औसत वजन मतलब 30 था। औसत का मतलब ये हो गया हर एक व्यक्ति में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो हर एक व्यक्ति का मैंने मान लिया 30 30 30 30 था। अब दो व्यक्ति बढ़े 20 और 24 वाले, तो 20 और 24 वाला बढ़ा। अब मैंने तो कहा हर व्यक्ति का 30 30 है, तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये तो 10 कम है ना, इससे 10 यहाँ पे कम है, ये कितना कम है 6, यानी टोटल कितना कम है 16 कम है, और व्यक्ति कितने हो गए 16, इससे इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया 1, और वो भी कम हुआ 10, इधर कम था 6, ये कम था, टोटल कितना कम था 16। व्यक्ति कितने हो गए, जितने व्यक्ति थे उससे उसे डिवाइड कर देना था, -1 हो गया, तो 30 में से -1 करोगे 29 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक, ये था पूरा कॉन्सेप्ट, हमने दोनों चीजें बता रखी हैं, आपको जो समझ आए उससे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष है, दूसरे समूह में 10 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु 70 वर्ष है,
जब दोनों समूह को मिला लिया जाए तो व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी, हमसे ये पूछ रहा है। तो 8 व्यक्तियों की औसत आयु 50 है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 50 है। तो 8 व्यक्तियों के जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 पंच 40, 400। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 70 वर्ष है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 70 वर्ष है। तो 10 व्यक्तियों का योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 700। तो बोल रहा है दोनों समूह को मिला लिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए। 7 4 11 हो गया, 2 जीरो, और इनको करेंगे 18। ठीक है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, समझना ध्यान से। 18 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना जाएगा, 18 पंचे होता है 90, 18 पंचे 90, और 18 छक्के करेंगे तो 108 हो जाएगा, यानी 108। 6 टाइम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पहला यूनिट प्लेस पे 6 बार इससे जब कट कर रहे हैं तो 6 टाइम जा रहा है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है 61.11 वाला। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन से भी हमें हेल्प ले लेनी है, क्योंकि हमारे पास 4 ही ऑप्शन है, 4 में से कोई ना कोई एक बन ही जाएगा। तो हमारे पास 61.11 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गेंदबाज द्वारा 6 मैचों में दिए गए औसत रन 36 हैं, यानी 6 मैचों में दिए गए औसत रन कितने हैं, 36 हैं। तो 6 मैचों का योग कितना हो जाएगा, 36 इंटू 6 यानी 216। ठीक है, ये योग आ जाएगा। अन्य 5 मैचों में 20.5 है। अन्य 5 मैचों में कितना है, 20.5 है। तो योग कितना हो जाएगा 5 का, तो हम 5 25, 5 दूनी 10, हमारे पास हो जाएगा 102.5। बोला 11 मैचों में गेंदबाज ज्यादा कितने हो जाएंगे, तो टोटल हो गए 6 5 11, यहाँ पे 216 में इसे जोड़ दो, 102.5 कितना आ गया, 5.678 1 2 3, 318 आ गया। और कितने हो गए, 11। 11 से जब इसे कट करोगे कितने बार जाएगा, 11 दूनी 22। दो ऑप्शन बनेंगे, 2 2 2, 32 वाला नहीं हो सकता क्योंकि 32 ज्यादा हो जाएगा। तो 11 से हमारे पास 2 आ गया, 11 दूनी 22। अब यहाँ पे क्या बचा होगा तुम्हारे पास, 8 9 9 बचा है ना। लेकिन 9 तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि 99 होगा तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 88 आ जाएगा, यानी 28.95 जो आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन वो एकदम करेक्ट बन जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 12 खिलाड़ियों की जो औसत आयु है वो कितनी है, 25 वर्ष है। तो 12 खिलाड़ियों का योग कितना हो जाएगा, हमारे पास 25 इंटू 12 ये हो जाएगा, क्योंकि औसत आयु है। और जब हम योग निकालते हैं तो सीधा इसका इसमें इंटू करके हम योग निकाल सकते हैं। ये सबसे पहले ही कॉन्सेप्ट में, पहले ही क्वेश्चन में हमने आपको समझाया हुआ है। ठीक है। यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1 बढ़ जाती है। अब यहाँ पे देखना, कप्तान की आयु अगर कर ली जाए तो 25 से प्लस 1 हो जाता है, यानी 26 बढ़ जाती है। तो व्यक्ति कितने हो गए, 13, 26 बढ़ गई, 26। अब एक एक इंक्रीजमेंट हुआ, कितने, 12 पे एक एक इंक्रीजमेंट हुआ, तो 12 इसमें जोड़ दो, 6 7 8 2 3, 38 वर्ष होगी किनकी, कप्तान जी की आयु 38 वर्ष होगी। अब ये किया क्या, हमने सीधा इसमें जोड़ दिया। तो इसको समझना, जब भी हमसे इस टाइप के कोई क्वेश्चन पूछते हैं, एक व्यक्ति जा रहा है एक व्यक्ति आ रहा है, तो हमें क्या करना होता है, कितना हुआ इंक्रीजमेंट, 25 से 26 इंक्रीजमेंट 1 हुआ, कितने व्यक्तियों पे हुआ, 12 पे। जो इंक्रीजमेंट होके 26 आया, जितने पे हुआ 12 पे हुआ ना, 12 1 12, उसे जोड़ देना। और अगर कमी हुई तो घटा देना था। दोनों ऑप्शन हमारे बन जाएंगे। हमारे पास अगर वृद्धि हुई ना तो हमारे पास कितने हो जाएंगे भाई, 1 बढ़ रहा है तो 26 से क्या हो गया, 12 जोड़ोगे तो 38 आ जाएगा। 38 वर्ष उनकी आयु रही होगी। अगर वही कम की पूछता है तो हम माइनस कर देते। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक और 3 छात्रों की, यानी टोटल 4 लोग हैं, इनकी औसत आयु 25 वर्ष है। तीनों छात्रों की औसत आयु समान है तथा प्रत्येक छात्र को शिक्षक की आयु का अंतर 20 है। प्रत्येक छात्र और शिक्षक की आयु का अंतर 20 है। तो अगर छात्र की x है तो शिक्षक की होगी x प्लस 20, इनका अंतर जो आता है वो 20 आ जाएगा। ये किसकी है, ये छात्र की, सपोज कर लो ये शिक्षक की है। ठीक, ये छात्र की है, ये किसकी है, शिक्षक की है। अब एक चीज समझना, 4 व्यक्तियों की 25 थी, तो 4 व्यक्तियों की जब 25 थी तो 25 चौको 100, टोटल कितनी थी, 100 थी। अब 3 जो छात्र थे उनकी तो बराबर बराबर थी, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स, और शिक्षक की थी x प्लस 20। और ये जो कंडीशन थी वो 100 के बराबर थी, क्योंकि सभी की कंडीशन x x x तीनों लोगों की बराबर थी, और शिक्षक की जो थी वो x प्लस 20 थी। ठीक, अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे 4x हो गया, और जब 20 को हम इधर भेजेंगे, इंटरचेंज करेंगे तो 20, 100 में से 20 जाएगा 80, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 20। जब x की वैल्यू 20 आ गई तो शिक्षक की आयु पूछ रहे हैं, तो 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 40, क्योंकि शिक्षक की आयु कितनी थी, x प्लस 20 थी, और 20 में जब 20 जोड़ेंगे तो हमारे पास 40 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र का अंक गलती से 39 के बदले
39 के बदले कितना हो गया, 93 हो गया, जिसकी वजह से पूरी कक्षा का औसत 1 बढ़ गया। भाई कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया औसत। पहले जो था, जैसे सपोज करो हमने कोई नंबर माने, हमने माने टोटल स्टूडेंट टी है, कितने हैं, टी, और इनका औसत वजन x है। अब 39 की जगह 93 अंकित हो गया था, गलती से 39 की जगह 93 हो गया, तो औसत इनका कितना बढ़ गया था, x+1। ठीक, अब एक चीज समझना, 93 में से 39 जाएगा, कितना हो जाएगा, 93 में से 39 जाएगा 12, 13, 13 में से 9 जाएगा 4, और यहाँ पे तुम्हारे पास 8, 8 में से 3 जाएगा 5, 54। 54 इंक्रीजमेंट हुआ था, ठीक है, तो 54 इंक्रीजमेंट हुआ था, तो टोटल छात्र कितने रहे होंगे, 54 ही रहे होंगे, यही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 संख्या का औसत 12 है, 5 संख्या है उनका औसत 12 है, और 3, परंतु इनमें से 3 संख्याओं का औसत 10 है, तो हमारे पास 12 पंचे 60, 3 का औसत कितना है, 10, 30, और जब इसे कट करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 30, 2 का कितना आ जाएगा, 15। ये शायद क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो इसका आंसर हमने देखा था अभी कितना आ रहा था, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम करेक्ट आ रहा था। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।